हर हर महादेव। मांगलिक होने के नाम पर ज़्यादातर पंडित क्या करवा रहे हैं, पीपल के पेड़ से या किसी पेड़ से ना वो शादी करवा देते हैं कि मांगलिक दोष ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मंगल 4th हाउस में होता है ना तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इन पंडितों की दुकान तो चलनी चाहिए ना। इस वजह से ही आपको मामू बनाते हैं। इसका नुकसान पता है क्या होता है? पीपल पे कितनी कौन सी एनर्जी किस वक्त है आप कुछ कह नहीं सकते। और जब आप उसके साथ फेरे लोगे, ये शादी है जो ये लोग करवाते हैं, अगर वो आप करोगे तो पता नहीं कौन सी डार्क एंटिटी आपसे जुड़ जाएगी और फिर आप किसी से भी शादी करोगे आपका सत्यानाश होना ही होना है। ठीक है। एक का मैंने देखा था, उसका ऐसे ही करवा दिया, आज वो ज़िंदा ही नहीं है, इस दुनिया में ही नहीं है। तो इन पंडितों के चक्करों में ना पड़ें। और ये जो आप अपने बेटे और बेटियों की शादी उससे करवा देते हैं ना, पीपल के पेड़ से, ये करवाना बंद करें। किसी भी रूप में उस तरीके की पूजा ना करें। ठीक है ना। किसी के भी कहने से अंधविश्वास में ना पड़ें। ये करवाने से मेरी आंखों देखी है कि क्या हशर हुआ उस शादी का। अगर वो एंटिटी आपसे जुड़ गई, शादी आप कर रहे हो पेड़ से, तो एंटिटी जुड़ जाएगी तो फिर वो दिक्कत तो करेगी ना। उसके बाद आप शादी करते हो तो कष्ट तो होना ही है। लोग कर देते हैं बेवकूफ़ी, पंडित है भाई बता रहा है तो कर लो। ये बेवकूफ़ी करना बंद करो, दुर्गा कवच करो। ठीक है। दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। आप जानते हो उससे दुर्गा कवच के पाठ से नवग्रह भी आपके सही होते हैं। नवग्रहों की अलग से पूजा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो ये पंडित कहते हैं ना, ये दान कर दो वो दान कर दो, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन से ग्रह का सामान आपको दान करने से आपको नुकसान हो जाए। फिर उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ये लोग कर देंगे जिनके कहने से आपने किया है। दूसरे के कहने से कुएं में कूदना क्या सही बात है? आप ऐसा ना करें। और ये जो उटपटांग पूजा चल रही है ना आजकल, उसी से नाश हो रहा है लोगों का। दुर्गा कवच का जो पाठ है वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। मैं बचपन से करती आ रही हूँ। इससे लड़कियों में अच्छे संस्कार भी आते हैं। जो आजकल शादियाँ उटपटांग ख़त्म हो रही हैं ना, जो माहौल चल रहा है जिस तरीके से समाज में, अगर दुर्गा कवच का पाठ करते तो पता लगता ना सही क्या है गलत क्या है। उससे फिर सारी चीज़ें सही भी होती। अब तलाक हो रहे हैं, यहाँ शादी हो रही है वहाँ तलाक हो रही है। यहाँ पर दुनिया भर के दहेज के नाम पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लड़के लड़कियाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे आजकल के। डिग्री तो ले लेते हो, पर जो पूजा पाठ है ना, जो अपना मेन जो काम है वो अपने लोगों ने छोड़ दिया है। उसी वजह से दुख उठा रहे हो। आज का जो ये चल रहा है ना समय, ये ऐसा है कि अगर आप इसमें पूजा पाठ नहीं करोगे तो आपका कोई बचाव नहीं है। पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है। दुर्गा कवच का पाठ मैं कहती हूँ इसके लाभ बहुत मिलते हैं। सुरक्षा होती है, लड़की में संस्कार आते हैं, लड़की करती है तो वो गलत राह पे नहीं जाती। लड़की हो या लड़का हो, अगर दुर्गा कवच का पाठ करेगा तो वो गलत राह पे नहीं जाएगा। आपके संपर्क में वो लोग भी नहीं आएंगे जो गलत काम करते हैं, नेगेटिव एनर्जी से जुड़े हुए हों। आपसे दूर दूर भागेंगे वो लोग। ठीक है ना। तो ये चीज़ें करना बंद करो, अंधविश्वास में मत जाओ कि लड़की मंगली है लड़का मंगली है तो शादी हो सकती है।
अरे गुण मिलान करके किसी की शादी चली है क्या? कितनों की शादी चली है? मैंने देखा एक की शादी का हाल। उसके गुण मिलान बड़े अच्छे तरीके से करवाए उसके नाना नानी ने। आज वो लड़की दुख उठा रही है। तो इसीलिए कहती हूँ कि दुर्गा कवच से जुड़ो, दुर्गा कवच का पाठ करो, दुर्गा जी की पूजा करो। दुर्गा कवच का पाठ ज़रूर करना चाहिए, चाहे आपके कुल देवी या देवता कोई भी हो। ये दुर्गा कवच लड़कियों को संस्कारी बनाता है, अच्छा बनाता है, शालीन बनाएगा। गुस्सा, आजकल की लड़कियों में गुस्सा कितना है ना? ज़रा सी ये बात आप बोल दो जब भी पलट के जवाब दे देगी, चाहे वो कितनी गलत क्यों ना हो। आदत है ना उनमें, क्योंकि संस्कार नहीं है। संस्कार कहाँ से आएंगे जब आपने पूजा पाठ नहीं करा? तो क्यों? संस्कार तो देवी दुर्गा देती हैं ना, तो जब उनकी पूजा करोगे जब भी तो वो संस्कार डालेंगे आपके अंदर। पता नहीं आप कितने कर्मों का बोझा लेकर, इस शरीर को लेकर आप इस दुनिया में आए हो, और उस बोझे के साथ आप ज़िंदगी जी रहे हो। तो आप में संस्कार कहाँ से आएंगे? संस्कार तो आपको लाने पड़ेंगे। तो यहीं से शुरुआत करो, दुर्गा कवच का पाठ करें लड़के लड़कियाँ, ताकि उन्हें उन्हें ज़िंदगी में सही रास्ता मिले, जगह मिले, इंसान मिले, जो अच्छे लोग मिलेंगे आपको, जिनका ऑरा पॉजिटिव होता है ना, ऐसे लोगों के संपर्क में रहो। और जिनका नेगेटिव हो रहा है, जिनकी सोच ही नेगेटिव है, उनसे दूर रहो। दुर्गा कवच का पाठ करने लगोगे ना, अपने आप ज्ञान आने लगेगा। फिर आपके आसपास वो लोग नहीं आएंगे जिनमें नेगेटिविटी भरी पड़ी है, जो दूसरों का बुरा करते हैं। इन अंडे पंडों के चक्करों में मत पड़ो, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। और इतनी चीज़ यहाँ दान कर दो, इतना वो दान कर दो। अगर आपको दान करना है ना, तो कुष्ठ रोगियों के आश्रम में जाओ और वहाँ पे दान करो। वृद्धाश्रम में जाओ, वहाँ पे दान करो। और जो अपंग बच्चे हैं उनके वहाँ दान करो। ये दान करने से लगता है। बाकी आप कुछ भी कर लो, किसी ग्रह का कुछ सामान दान करोगे आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए किसी के कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है? 10 लोगों से पूछोगे, इनमें ये अपनी दुकान खोल के बैठे हैं बर्बाद करने के लिए। और जो दुनिया हो रही है, मैं खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ। तो व्यवहार तो ख़त्म ही हो गया लोगों का, क्योंकि ऊटपटांग उपाय करेंगे कहाँ से बुद्धि चलेगी? ठीक है ना? सबसे पहले अपना तरीका बदलो ज़िंदगी जीने का। सुबह उठो, नहाओ धो, अच्छे से कपड़े पहनो, साफ़ सुथरे से, और दुर्गा कवच का पाठ करो, जिससे बुद्धि ठीक हो। फिर उसके ऊर्जा से आपके आसपास जो लोग आएंगे ना, वो आपको मदद करने वाले मिलेंगे, आपको सही सलाह देने वाले मिलेंगे, सही दिशा दिखाने वाले मिलेंगे, जिससे कि आगे ज़िंदगी में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए तो ये सारी चीज़ें हो रही है ना समाज में आजकल। कितना हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं, जगह जगह रेप हो रहे हैं, कितनी चीज़ें हो रही हैं। बचपन से आदत क्यों नहीं डालते हो आप लोग बच्चों में? मैं तो बचपन से करती आ रही हूँ दुर्गा कवच का पाठ, बचपन से किया है मैंने। शक्तियाँ तो मैंने बाद में जानी है, लेकिन उससे पहले तो मैं बचपन से दुर्गा कवच करती आ रही हूँ। आपको करना चाहिए, ये नहीं है आप नवरात्रि में कर लिया बस छुट्टी। आप 12 महीने करो, इसे लगातार करो, फिर आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। इसे करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो व्यवहार है वो अच्छा हो जाए, आप अच्छे बने, आपकी आत्मा जो है ना मैली ना होकर और स्वच्छ हो जाए। ऊपर से नहा धोकर सफ़ेद साफ़ कपड़े पहन लेने से क्या होगा जब तक आत्मा को साफ़ नहीं करोगे? आत्मा की क्लीजनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? ये बात आपको समझनी पड़ेगी, नहीं समझोगे आपका नुकसान है। समय अब ऐसा आ चुका है कि अगर आपने ये सब शुरू नहीं किया तो आप पता नहीं आगे और क्या क्या देखोगे। यही चीज़ें, यही खबरें सुनने को मिल रही है ना, बहुत कुछ हो रहा है समाज में।
पूजा पाठ छोड़ दिए हैं, मंदिरों में चले जाते हो, उसमें जाने से क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। लोकल मंदिरों में जाने से, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। मैंने बताया ना, दान का भी बता दिया है। करना है इन 3 जगह ही करो, कपड़े का करो, अन्न का करो, किसी भी चीज़ का करो, तो आपके ग्रह खराब नहीं होंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। लाभ कैसे मिलता है कि आपके पुण्य कर्म में आता है ये। जब आप इस दुनिया से जाओगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ये मिलती हैं फिर। तो उन चीज़ों को दान करना सीखो, पर सही जगह पर। इन पंडितों के पास दे के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं खुद नहीं देती, मैं नहीं करती। गौशाला जाओ, वहाँ पे गुड़ खिलाओ गाय को, उससे फ़ायदा मिलेगा। ये करने से क्या होगा? वहम में रहने से क्या होगा? मैंने देखा है ना, एक शादी का हशर, कई शादियों का हशर देखा है। तो सही दिशा पकड़ो, दुर्गा कवच का पाठ करो और अपनी आत्मा पर एहसान करो।